Good morning, dear students. Today we are going to do the next topic from our composition writing, that is the notice writing. First of all, let us come to know how and why a notice writing is written. What is a notice? A notice is the most common method of communication which provides useful information related to lost or found, an inauguration, public interest, an event, etc. The purpose of a notice is to enable us to communicate effectively. They are mostly pinned or pasted on notice boards. You might have seen the notice board in the school. Any information when it is to be circulated among the students or the teachers, a notice is being pasted there. A piece of writing to draw the attention to some coming event or a matter of common interest in a community is called a notice. अब नोटिस किसे कहते हैं? एक पीस ऑफ राइटिंग होता है जो किसी जगह पर लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए कॉमन इंटरेस्ट का कोई मैटर हो, उसका तरफ किसी का इंटरेस्ट शो करने के लिए, ड्रैग करने के लिए इसे लिखा जाता है. इट इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग. ये राइटिंग का सबसे छोटा पीस होता है विच मेक्स इंफॉर्मेशन सिंपल, जो इंफॉर्मेशन को सिंपल बनाता है, कंसाइज बनाता है एंड अट्रैक्टिव बनाता है. अ नोटिस शुड बी विजुअली अपीलिंग विद अ सुटेबल हेडिंग एंड अ कैची फ्रेज. जो नोटिस होता है वो विजुअली अपीलिंग होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, उसमें सुटेबल हेडिंग होनी चाहिए और कैची फ्रेजेस होनी चाहिए ताकि आप दूसरे का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाओ. इट कन्वेज इंफॉर्मेशन इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर. बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही संक्षिप्त रूप में ये काफी इंफॉर्मेशन को हमें देता है. ऑलवेज रिमेंबर टू यूज कैपिटल लेटर्स. हमेशा कैपिटल लेटर यूज करने का हमें ध्यान रखना चाहिए फॉर डिटेल्स लिखने के लिए, सच एज द नेम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस का नेम, कैप्शंस. जब आप नोटिस लिख रहे होते हैं तो हमें ये चीजें हमेशा कैपिटल लेटर से लिखनी चाहिए बिकॉज दे आर प्रॉपर नाउन्स. विद द हेल्प ऑफ नोटिस की हेल्प से इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड पब्लिकली. सार्वजनिक रूप से जो इंफॉर्मेशन होती है, सूचनाएं होती हैं, वो डिस्प्ले की जाती है दूसरों को ताकि वो उन्हें जान सके और फॉलो कर सके. द एंटायर कंटेंट ऑफ अ नोटिस शुड बी पुट इन अ बॉक्स. इसको जो पूरी हम जानकारी लिखते हैं, पूरा नोटिस लिखते हैं, उसे एक बॉक्स में हमें पुट करना चाहिए. अ नोटिस शुड बी ब्रीफ, क्लियर एंड प्रिसाइज इन इंस्ट्रक्शंस. जब हम नोटिस में इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं तो वो छोटा होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और संक्षिप्त रूप में लिखा गया होना चाहिए. इट शुड इंक्लूड द इंफॉर्मेशन अबाउट द रीजन फॉर विच इट इज इश्यूड. इसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए रिगार्डिंग व्हाट, की किस रीजन से ये नोटिस इश्यू किया जा रहा है. डिटेल्स ऑफ द इवेंट, और इवेंट की डिटेल्स होनी चाहिए जैसे कि डेट, कहाँ किस तारीख पे हो रहा है, लोकेशन कहाँ पर हो रहा है, किस समय हो रहा है, एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. अगर उस चीज के बारे में, उस इवेंट के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें किससे कॉन्टेक्ट करना है, उसके सारी इन्फॉर्मेशन ये हमें नोटिस राइटिंग के समय लिखनी होती है. ये नोटिस में मस्ट होती है. अलग अलग तरह के नोटिस लिखे जाते हैं, जैसे लोस्ट एंड फाउंड नोटिस होते हैं, इन्विटेशंस होते हैं, एग्जीबिशंस के लिए कॉल होती हैं, सेमिनार्स के लिए, ब्लड कैंप्स के लिए अलग अलग तरह के नोटिस लिखे जाते हैं. अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेट क्या है नोटिस राइटिंग का. ऑन द टॉप पर हमें लिखना होता है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम या प्लेस का नाम जहां से ये नोटिस इश्यू हो रहा है. आप ये हेडिंग लिखेंगे नोटिस, इट शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर. ये कैपिटल लेटर में होगा, NOTICE नोटिस. ये कंप्लीट स्पेलिंग यू हैव टू राइट इन कैपिटल लेटर. ऑन दिस हैंड, लेफ्ट हैंड कॉर्नर, द डेट इज मेंशन्ड. डेट मेंशन की जाती है एंड आफ्टर दैट कंटेंट इज देयर. अब कंटेंट में जो है, इसको हम बॉडी भी कहते हैं नोटिस का. कंटेंट में क्या शामिल होता है? आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल हियर. दिस इज टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द. अब टारगेट ग्रुप यानी किसका ध्यान आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो वो आप यहाँ पर लिखेंगे. दिस इज टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ
students from grade 5 to grade 10 that इवेंट आप लिखेंगे यहाँ पे कि किस चीज के बारे में ये नोटिस लिखा जा रहा है. दैट स्पीच कंपटीशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड. एक स्पीच कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है बाय द स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो. फिर उसके बाद उसकी डिटेल्स दी जाती हैं कि कौन सी डेट पर, किस समय, वेन्यू किस जगह पर, कौन चीफ गेस्ट एक्सेट्रा होंगे. ये सब इंफॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड की जाती है. और फिर लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन होती है कि फॉर एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन प्लीज कॉन्टेक्ट दी अंडरसाइंड. कि अगर इससे ज्यादा आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई और क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप नीचे जिन्होंने साइन किए हैं, नीचे लिखी हुई अथॉरिटी को आप कॉन्टेक्ट करेंगे. यहाँ आपके सिग्नेचर होते हैं, नेम होता है, इन ब्लॉक लेटर लिखा जाता है, डेजिग्नेशन होता है जो कि ब्लॉक लेटर में लिखा जाता है. नाउ व्हाट आर द पॉइंट्स टू रिमेम्बर. कुछ पॉइंट्स जो हमेशा नोटिस लिखते हुए हमें याद रखने चाहिए क्या है. पहला, एनक्लोजिंग द कंटेंट इन अ बॉक्स इज मैंडेटरी. कंपल्सरी है कि आप नोटिस को एक बॉक्स में पुट करें, बॉक्स में लिखा जाएगा. एंड वर्ड लिमिट शुड बी 50 वर्ड्स. 50 वर्ड्स से ज्यादा वर्ड्स इसमें अवॉइड किए जाते हैं. मिनिमम मैक्सिमम 50 to 60 वर्ड्स इट कैन बी. पर्सनल प्रोनाउंस आई, यू, ही एटसेट्रा नहीं यूज किए जाते क्योंकि ये कमांड्स होती हैं, कमांड में लिखा जाता है. असर्टिव सेंटेंसेस यूज नहीं किए जाते हैं. सो दैट पर्सनल प्रोनाउंस आर नॉट यूज्ड. हाँ, समटाइम्स व्हेन लोस्ट एंड फाउंड लेटर्स नोटिसेस आर रिटन, तो आप प्रोनाउन आए का यूज कहीं कहीं कर सकते हैं. अब यूज ऑफ पैसिव फॉर्म ऑफ वॉइस. पैसिव फॉर्म में लिखा जाता है नोटिस हमेशा राइट फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव. हमेशा थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से लिखा जाता है. कि स्टाइल एंड टोन ऑफ द लैंग्वेज शुड एसेंशियली बी फॉर्मल. इसकी लैंग्वेज जो होती है वो फॉर्मल होती है. बट अ नोटिस फ्रॉम एन इंडिविजुअल लाइक लोस्ट एंड फाइंड नोटिस होते हैं, वो किसी ग्रुप के द्वारा नहीं लिखे जाते, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिखे नहीं जाते हैं. इंडिविजुअल यानी किसी सिंगल व्यक्ति के द्वारा लिखे जाते हैं. तो वहां आप थोड़ी सी फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं. स्ट्रिक्टली फॉलो द फॉर्मेट. और सबसे बड़ी बात होती है कि आपको इसका फॉर्मेट जो होता है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है. अब हमारे पास एक सैंपल नोटिस है. लेट अस फाइंड आउट कि इन्होंने क्या दिया है हमें. यू आर मधुमिता चोपड़ा. इन्होंने कहा कि आप मधुमिता चोपड़ा है, ए स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 7B ऑफ ओक ब्रिज पब्लिक स्कूल. ओक ब्रिज पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट हैं आप, कोलकाता में है स्कूल. यू लॉस्ट योर साइंस टेक्स्ट बुक. आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक गुम हो गई है स्कूल प्रेमिसेस में. गिविंग डिटेल्स ऑफ द बुक. आपको बुक की डिटेल देनी है. ड्राफ्ट अ नोटिस. एक नोटिस ड्राफ्ट करना है इन अबाउट 50 वर्ड्स टू बी पुट ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड, जिसे आप स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगा सके. अनाउंस अ सुटेबल रिवॉर्ड फॉर द फाइंडर. जो आपकी बुक फाइंड करके दे आपको उसे एक सुटेबल रिवॉर्ड भी देना है. अब पुट द नोटिस इन अ बॉक्स. अब सबसे पहले इन्होंने हमें दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कहाँ से लेटर ये नोटिस सरे लिखा जा रहा है. तो ओक ब्रिज पब्लिक स्कूल कोलकाता. आप देख रहे हैं कि ऑल द लेटर्स आर कैपिटल हियर. फिर हेडिंग है नोटिस, इट इज ऑल्सो रिटन इन कैपिटल. फिर डेट यहाँ पर लिखी जाएगी, जो भी डेट है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे. नोटिस के बिलो आप हेडिंग डालते हैं किस चीज की है. अब किस चीज के बारे में नोटिस लिखा जा रहा है कि ये लोस्ट है, आपकी बुक गुम हो गई है, तो लोस्ट एंड फाउंड वाला नोटिस आएगा आपका. तो लोस्ट साइंस टेक्स्ट बुक. अब बॉडी, इसमें कंटेंट, इसकी क्या रीजन है नोटिस लिखने का. A science textbook was lost in the classroom on 10th of May, Friday. It is a hardboard book of grade 7 published by Raghav and Sons publisher. ये डिटेल दी है उन्होंने बुक्स की कि कौन सी बुक है, कौन पब्लिशर है, कौन सी क्लास की बुक है. बड़ा ही शॉर्ट तरीके से लिखा जाता है. नेक्स्ट में इन्होंने लिखा कि इफ फाउंड, अगर किसी को मिले, प्लीज रिटर्न इट टू द अंडरसाइंड, के नीचे साइन किए हुए व्यक्ति को प्लीज इसे रिटर्न कर दें. अ सुटेबल रिवॉर्ड इज प्रोमिस्ड, कि आपको एक सुटेबल रिवॉर्ड का वादा किया जाता है. अब यहाँ पे राइटर्स नेम कैपिटल में लिखा जाए कि कौन इसे लिख रहा है. एंड डेजिग्नेशन. डेजिग्नेशन क्योंकि मधुलिका चोपड़ा जो है एक स्टूडेंट है, कोई डेजिग्नेशन नहीं है, तो क्लास 7B आप यहाँ पर लिख सकते हैं. लाइक दिस स्टूडेंट्स द नोटिसेस आर रिटन. नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल.
यू आर मिहिर, आप मिहिर हैं, द हेड बॉय ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल के हेड बॉय. Write a notice for the school notice board inviting participants for the science exhibition to be organized in your school. आपको एक नोटिस लिखना है, साइंस एग्जीबिशन होने वाला है आपके स्कूल में, उसके लिए पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट करते हुए आपने एक नोटिस लिखना है. तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन यानी स्कूल का नाम, दिल्ली पब्लिक स्कूल कैपिटल लेटर में, फिर आप नोटिस लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल लेटर में, देन द डेट विल बी रिटन ऑन दी लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आप डेट लिखेंगे. एंड देन द हेडिंग, किस चीज के लिए नोटिस लिखा जा रहा है, नोटिस लिखा जा रहा है फॉर साइंस एग्जीबिशन. नाउ व्हाट इज इट राइटिंग, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ साइंस एग्जीबिशन इन द कैंपस ऑन February 19th 2020. आप डेट, जो भी डेट आपकी हो, प्रपोज डेट है जो भी इवेंट के लिए, वो लिख सकते हैं. तो आपने डेट मेंशन कर दी और इवेंट मेंशन कर दिया. इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स शुड गिव देयर नेम टू द एक्टिविटी इंचार्ज. आपने ये मेंशन कर दिया कि अगर कोई पार्टिसिपेंट इंटरेस्टेड है इसके लिए, कोई करना चाहता है, पार्ट इसमें लेना चाहता है, तो वो किसे जाकर कांटेक्ट करे. तो उन्हें एक्टिविटी इंचार्ज को कांटेक्ट करना. वो इन्फॉर्मेशन आपने, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी. आपने डेडलाइन दे दी कि इस तारीख तक कंप्लीट करनी है, आपने ये फॉर्म जो है वो सबमिट करने हैं इस तारीख तक. फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट दी अंडरसाइंड. और यहाँ पे ये भी लिखा गया कि अगर इसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप किसे कांटेक्ट करोगे. तो नोटिस लिखने वाला व्यक्ति है मिहिर, जो कि हेड बॉय है. तो योर सिग्नेचर, name in capital letter and the designation. This is the format of notice writing, students, and I hope you are going to write the notices very well.